बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 नवंबर को एथियोपिया में 12,000 साल पुराना एक आतिशफशां फटा है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। इससे निकलने वाला आग का बगोला जमीन से 14 किलोमीटर बुलंदी तक गया है। ये आतिशफशां कैसे बनते हैं, ये फटते क्यों हैं, ये कितने खतरनाक होते हैं, साइंस इस बारे में क्या कहती है, इस्लाम का नुक्ता नजर आतिशफशां के बारे में क्या है, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। हालिया फटने वाला आतिशफशां इतना खतरनाक था जिसने तकरीबन जमीन से 14 किलोमीटर तक जितना भी फजाई एरिया था उसको धुएं और आग से भर दिया था। पूरा इलाका आप समझे कि स्याह बादलों की जद में आ चुका था। अगर आप फुट के हिसाब से देखेंगे तो तकरीबन सतह समंदर से 45,932 फुट का जितना भी फजाई एरिया था वो सारा का सारा धुएं और राख की लपेट में आ चुका था। स्याह तरीन बादल थे जिन्होंने हवाओं के साथ साथ चलना शुरू कर दिया था। जिधर हवा जा रही थी वो धुएं और राख से बनने वाले स्याह बादल उसी तरफ चल रहे थे और कई मुल्कों को मुतासर कर रहे थे। ये आतिशफशां क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं? साइंस इस बारे में कहती है कि जब जेरे जमीन हरारत और दबाव हद दर्जा से ज्यादा हो जाता है तो फिर ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं। जब जेरे जमीन चट्टानें पिघलने लगती हैं, पत्थरों के पिघलने की वजह से कुछ मखसूस गैसें बनना शुरू हो जाती है, पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिसको साइंस ने मैग्मा का नाम दिया है। जमीन के नीचे दर्जा हरारत इस हद तक बढ़ जाता है जो तस्वुर में भी नहीं लाया जा सकता। तकरीबन 700 से 1200 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत बढ़ जाता है। जब दर्जा हरारत इस नाज तक पहुंच जाता है, इतना खतरनाक हो जाता है, तो फिर जमीन एक धमाके की सूरत में फटती है। उससे आग का एक खतरनाक तरीन बगोला निकलता है जो अपने इर्द गिर्द के पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेता है। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? जब नीचे चट्टानें पिघलती हैं, पत्थर पिघलने लगते हैं, उसके नतीजे में गैसें बनती हैं जिसको साइंस ने मैग्मा का नाम दिया हुआ है। ये ऐसा होता क्यों है? क्या ये खुद ब खुद काम ऐसे होता चला जा रहा है? इस्लाम ने इसके बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह फुरकान है, व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा। हर चीज अल्लाह ताला ने पैदा की है और उसका एक खास अंदाजा मुकर्रर कर दिया है। जिस काम के लिए वो चीज पैदा की गई है उससे वही काम लिया जाता है, फिर उसी हिसाब से उसकी शक्ल सूरत बनाई जाती है, जिसामत बनाई जाती है, सलाहियतें उसके अंदर पैदा की जाती है। मसलन एक इंसान है, उसको अल्लाह ताला ने अकल दी है, समझ दी है, शऊर दिया है, वो अपने फायदे के लिए सोच सकता है। जो काम उसके फायदे के होते हैं वो करता है, उनको जो नुकसान वाले होते हैं उनसे अपने आप को बचा के रखता है। उसी हिसाब से अल्लाह ताला ने इंसान को सलाहियतें भी दी हैं। इसके मुकाबले में एक जानवर है, हैवान है, जो काम अल्लाह ताला ने हैवान से लेना होता है, जानवर से लेना होता है, उसी हिसाब से उसको सलाहियतें भी उसी किस्म की दी हुई हैं। चांद है, सूरज है, सितारे हैं, ये पानी है, जमीन है, इससे अल्लाह ताला ने जो जो काम लेने होते हैं, जब जब लेने होते हैं, उसी हिसाब से इनके अंदर वही सलाहियतें अल्लाह ताला ने पैदा कर दी हैं। अल्लाह ताला की पैदा करदा चीजों में से एक जमीन भी है। जमीन के नीचे क्या क्या चीज रखी हुई है, उनका क्या काम है, कितना काम है, कब उन्होंने करना होता है, किस जगह करना होता है और किस हिसाब से करना होता है, ये सारा इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। इंसान को सिर्फ इन निशानियों से सबक सीखने का कहा गया है। यहाँ पे फिर एक सवाल पैदा होता है, अगर ये सारा काम अल्लाह ताला ने करना होता है और अल्लाह ताला के हुक्म से हो रहा होता है, तो फिर अल्लाह ताला ये करता क्यों है? जब आग का बगोला निकलता है तो अपने इर्द गिर्द वो इतना नुकसान करता है, या जलजला आता है, या क्लाउड बर्स्ट होता है, या ग्लेशियर बर्स्ट होता है, तो इतने नुकसानात होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ये करता क्यों है? इसका भी जवाब अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत दिया। वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख्वीफा। हम ये छोटे छोटे झटके इंसान को क्यों लगाते हैं, ये निशानियां हम इंसान को क्यों दिखाते हैं? इल्ला तख्वीफा, सिर्फ और सिर्फ इंसान को डराने के लिए, जुल्म से रोकने के लिए, नाइंसाफी से रोकने के लिए, अल्लाह की इताअत में लाने के लिए। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। ये हम छोटे छोटे झटके इंसान को क्यों लगा रहे हैं? छोटी छोटी परेशानियां, छोटे छोटे ये मुश्किलात, ये इंसान को क्यों आ रही हैं?
कभी क्लाउड बर्स्ट की सूरत में आता है, कभी ग्लेशियर बर्स्ट की सूरत में आता है, कभी आतिशफशा फटने की सूरत में आता है। ये हम कर क्यों रहे हैं? हम इंसान को बड़े अजाब से बचाना चाहते हैं। ये सारी चीजें, वरना हमें शौक नहीं है कि इंसानों को मुश्किलात के अंदर डालने का, परेशानियों के अंदर डालने का, कि इतना नुकसान हो जाएगा, इतने बच्चे यतीम हो जाएंगे, फला हो जाएगा, फला हो जाएगा। ये सारा हमारे इल्म में है। हम कर क्यों रहे हैं कि आज की ये थोड़ी सी मुश्किल देख के इंसान अगर अपने आप को संभाल लेता है, फर्मा बरदारी के ऊपर ले आता है, अल्लाह ताला के सामने पेश हो जाता है, तो कल की जो बड़ी मुश्किल आने वाली है उससे अपने आप को बचा सकेगा। दूसरी बात है, ये तो छोटा सा भगोला निकला है ना। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ये दुनिया की आग इसके मुकाबले में जो जहन्नुम की आग है ना, 70 गुना ज्यादा होगी। दुनिया की आग कितनी है? ये जो आतिशफशा फटा है तकरीबन 14 किलोमीटर बुलंदी तक गया है। अगर आप फुट का हिसाब लगाएंगे तो तकरीबन 45,932 फुट का जितना भी फजाई एरिया था उसने अपनी लपेट में ले रखा था। तो इसके मुकाबले में जहन्नुम की आग कितनी होगी? 70 गुना ज्यादा होगी। अगर साइंस कहती है कि नीचे हरारत पैदा होती है, मैग्मा जिसको नाम दिया गया है, गैसें बनती हैं, ये पत्थर पिघलते हैं, चट्टानें पिघलना शुरू हो जाती हैं, तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला कहते हैं हमारे इल्म में है, हमारे हुक्म से हो रहा है और हम कर रहे हैं। कर क्यों रहे हैं? सिर्फ तखवीफा, इंसान को डराने के लिए और कल के बड़े अजाब से इंसान को बचाने के लिए।